बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो है ना टॉपिक बेसिकली हमारा ये है कि हम जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो मार्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे खासे जो है वो लॉसेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। बल्कि ये सबसे बेसिक जो है ना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने में सभी मिस्टेक करते हैं। इवन बहुत सारे मेंटोर्स जो हैं, इवन मैंने खुद ये गलती की है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं इसको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी ये पढ़ाते हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब यही पढ़ाते हैं कि भाई अगर मार्केट अप जा रही है, नीचे आई, पुल बैक लिया, एंड देन जैसे इसको ब्रेक किया तो ये जो लास्ट कैंडल आपकी होगी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, जो लास्ट आपकी बेरिश कैंडल होगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगी, और ये आपका वैलिड हो गया बिकॉज ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट ने इधर जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक की रेट किया। अब जब वापसी आएगी तो यहाँ से आप अगेन ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है ये सरासर गलत है, ठीक है। सिमिलरली डाउन साइड का हम कहते हैं कि मार्केट ने जब पुल बैक लिया, प्रीवियस बीओएस किया, तो अब ये वाला एरिया जो होगा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो हमने यहाँ से शॉर्ट करना है। ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब होता क्या है कि एसएमसी मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है। सारे लोग जानते हैं कि मेथड काम करता है, लेकिन बहुत मर्तबा आइडियल सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, वो आपके सब फेल हो जाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि यार बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है सब कुछ, लेकिन फेल हो जाता है। हाँ, आज हम उसकी बात करेंगे कि वो फेल क्यों होता है, मेरी नजर में उसके क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। नंबर वन, आपने जो चीज नोट करनी है, ठीक है, वो ये करनी है कि भाई साहब, जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है ना, ठीक है, वो रिएक्शन प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक का ना हो। प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब होता है? प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक का ये देखें। अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला, ये इस ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का ये रिएक्शन है, ठीक है। मार्केट आई, ऑर्डर ब्लॉक लिया, अपसाइड गई, ठीक है। इट मींस कि ये जो मूव हुआ है ये नया ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये इसी वजह से हुआ है। सेकंड टाइम जब मार्केट यहां पर आएगी इस लेवल पे, तो ये क्या होगी? ये आपकी लिक्विडिटी बन जाएगी, ठीक है। ये लिक्विडिटी का जो है ना वो वर्क करेगी। समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपका एक काइंड ऑफ जो है वो लिक्विडिटी होगी और फेल होगा। सिमिलरली जब ये मार्केट ने पुल बैक लिया है, ठीक है, किसी किस्म की कोई लिक्विडिटी इसने ग्रैब नहीं की, तो ये भी अब लिक्विडिटी है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर आएगी, क्योंकि इसने किसी किस्म का कोई हाई नहीं क्रिएट किया, ठीक है, तो ये अब क्या बनेगी नेक्स्ट टाइम के लिए? नेक्स्ट टाइम अगेन ये आपकी बन जाएगी एसएस, ठीक है। जब भी मार्केट वापसी यहाँ पर आएगी तो लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, देन वापसी साइड जाएगी। तो हमने सबसे पहली जो चीज नोट करनी है, अपने अंदर रखनी है, वो ये रखनी है कि वो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक की रिएक्शन ना हो, ठीक है। हम इसको करते हैं यहाँ पर। अब ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ठीक है, ये बिल्कुल पूरे तरीके से डाउन साइड आया था, ठीक है। इसने माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, माइनर स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, और यहाँ पर इसने अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब भी की है, ठीक है। फर्स्ट तो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक को मस्ट चाहिए कि लिक्विडिटी ग्रैब हो, ठीक है। इसने क्या किया? मार्केट ने माइनर लिक्विडिटी ली है, जिसको हम इंटरनल कहते हैं लिक्विडिटी, वो ली है, क्योंकि एक्सटर्नल यहाँ पर रही आपकी, वो नहीं ली, इंटरनल लेके मार्केट ने चोच किया, ठीक है। मार्केट डाउन साइड गई है, अपना स्ट्रक्चर ये वाला तोड़ दिया, इसका हमें लग रहा है कि शायद लिक्विडिटी स्वीप काइंड कुछ हुआ है, ठीक है। अब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम मार्केट जब अगेन वापसी इस एरिया से टकराई, मार्केट ने अगेन एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया, ठीक है। माइनर स्ट्रक्चर हमारा जो है ना क्लोजिंग बिलो हुई, हमें था कि अब नेक्स्ट टाइम शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स करके डाउन साइड आएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया? ऊपर गई है, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन था ये इस ऑर्डर ब्लॉक का था, ठीक है, जो प्रीवियस था। अब ये तो सारे वैलिड था, लेकिन ये वैलिड नहीं था। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है अपसाइड, ठीक है, फेकआउट मारा है, एंड देन मूव जो है ना वो डाउन साइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम हमेशा से जो चीज अपने दिमाग में रखेंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करेंगे, हम वही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे जो हमारे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा उसने। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं, ठीक है, मैं वो भी कर देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब, अगर ये जो है ना ऑर्डर ब्लॉक है, लेट सपोज मार्केट ने जो है ना वो आपकी डाउन कैंडल बनाई है, और नेक्स्ट जो है वो आपकी बनी है ये वाली, ठीक है, ये आपकी बुलिश कैंडल बनी है, तो इसने ये जो लो लिया है, ठीक है, ये, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। जो ये गलत है, ठीक है, ये सरासर गलत है, क्योंकि इसने सिर्फ अपनी माइनर सी लिक्विडिटी ली है, कोई अहमियत नहीं रखती, ठीक है। ये रॉन्ग है। एक्चुअल जो आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होगा या जो आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा, वो किसी भी तरीके की उसको लिक्विडिटी ग्रैब करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एटलीस्ट उसको किसी स्विंग को उड़ाना चाहिए, ठीक है।
जब तक स्विंग नहीं उड़ती, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि मार्केट ये करती है, ठीक है, ये माइनर से लिक्विडिटी होती है जो लेकर आती है, तो सम टाइम ये भी उड़ जाती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए ये भी एक लिक्विडिटी होती है, ठीक है। बुक में हमें इसमें बहुत ज्यादा गाइड करते हैं, हमें वो सारी चीजें दिखा रहा होता है कि कैसे जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोग मार खा जाते हैं, ठीक है। तो वैलिड मेरे हिसाब से जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो किसी भी किस्म की अच्छी लिक्विडिटी स्वीप की, हाँ ये भी हो सकता है समटाइम अप ट्रेंड लेट सपोज, ठीक है, मार्केट ने पुल बैक लिया है, अब क्योंकि हमें पता था कि डीप पुल बैक है, ठीक है, मार्केट ने अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेके अगेन हाई तोड़ा है, तो ये वाला जो होगा ये लिक्विडिटी स्वीप अच्छा होगा। तो यही मेरे हिसाब से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है कि उसने पूरे तरीके से स्विंग जो है ना उड़ाई हो, तो आप उसको ट्रेड करें, अदरवाइज इसको भी छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये कोई अहमियत नहीं रखता मेरे हिसाब से। जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा सिमिलरली ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वैलिड है, क्यों, क्योंकि इसने अच्छी खासी स्विंग्स उड़ाई है, ठीक है। नाउ आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ कैंडल के बेस पे कि प्रीवियस कैंडल को उड़ाए, ये किसी भी हिसाब से सही से वैलिड नहीं होता। तो आइंदा हमेशा के लिए आपने ये चीज जो है ना वो दो आपने अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखनी है कि सबसे पहली चीज कि जो भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ वाला एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, हमेशा जब भी आप देखें तो किसी भी किस्म की जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली, ठीक है, उसने अच्छी खासी कोई लिक्विडिटी ग्रैब किया हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो खुद ही एक लिक्विडिटी हो, क्योंकि जब वो खुद एक लिक्विडिटी होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर भी आप माइनर लेके जा सकते हैं कि यार शायद आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वैलिड हो, वो कहीं किसी भी सेंस में वो ऑर्डर ब्लॉक बनता ही नहीं है, ठीक है, जब तक उसने किसी भी तरह की कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया हुआ, किसी तरीके का हाई या लो नहीं लिया हुआ, उस ऑर्डर ब्लॉक को मत छेड़ें। एक तो रास्ता ये है, दूसरा ये है कि आप जो है ना जब भी ट्रेड लेते हैं, आप लोअर टाइम फ्रेम में जो है ना ट्रेड लेते हैं, तो वो बेस्ड ऑन दी अभी जो चोचो है उस पे लें, उसमें लिक्विडिटी ग्रैब मस्ट होना चाहिए, तो सबसे पहला ये, अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। जस्ट बेस्ड ऑन द कैंडल आप इस तरीके का मार्क कर लें कि भाई साहब अब क्योंकि इसने जो है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का हाई उड़ाया है, तो ये एक मस्त जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये भी इसी का रिएक्शन है, ठीक है, इसी ऑर्डर ब्लॉक का रिएक्शन है। इसने माइनर लिक्विडिटी जरूर ली है, क्रिएशन जरूर की है, लेकिन अब ये भी एक लिक्विडिटी बन गया है, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। हाँ अलबत्ता ये वाली स्विंग्स अगर उड़ा देता, ठीक है, देन अगर होता कोई स्विंग इसके ऊपर ना होती, तो देन हम कहते कि हाँ ये वाकई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हमें इसमें कुछ कन्फ्लुएंस मिलते हैं, मुझे तो इसमें दिख रहा था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को भी कि बुक में पे हमें ये चीजें कैसे दिखती हैं कि कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक में पे हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाया कि भाई साहब जो ये स्विंग्स हैं, जो आपकी ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, दूसरी लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, ठीक है, और अभी इसके ऊपर भी है लेकिन वहां पर मार्केट गई नहीं है, तो ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। और फिर इसके बाद हमें जो इसने एविडेंस दिया कि शॉर्ट अगर हम कर रहे हैं तो क्या आया, वाकई सेल साइड में लिक्विडिटी है कि नहीं है, ठीक है। अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, जब हमने बुकमैप के अंदर शॉर्ट्स देखी कि यार आया सेल साइड अभी लिक्विडिटी है कि नहीं है, हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आया कि भाई सेल साइड भी लिक्विडिटी है, ठीक है, इट मींस कि मार्केट फर्दर इन्हीं को टारगेट करेगी। तो आइंदा जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं, और ये आप चीज अगर रखेंगे ये आपको हर जगह पे काम देगी, जितने भी आपके फेल्यूर्स हैं उसके अंदर सबसे पहला ये देखें कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वही है जो स्विंग या हाई की लिक्विडिटी लेके फिर बनाओ, ठीक है। एक मिनट में इसको लिख देता हूँ। Valid order block is that who taken since liquidity, ठीक है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक स्विंग्स की लिक्विडिटी लेके बनाए, ठीक है, आफ्टर बाद में बनाए, वो आपके लिए वैलिड होगा, उसके अलावा वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आइंदा हमेशा याद रखनी है कि जब भी किसी ऑर्डर ब्लॉक को आप मार्क कर रहे हैं तो उसने अभी अभी ताजा ताजा लिक्विडिटी ली हो, ठीक है, कोई भी उसके ऊपर मतलब ऐसा ना हो कि प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक का रिएक्शन हो, क्योंकि समटाइम होता है ना, अब ये देखें इस तरीके से समटाइम मार्केट जा रही होती है तो ये भी आपको ट्रिप कर देती है ये वाली, ठीक है। अब ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना, ये इसका रिएक्शन है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये भी इसका रिएक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ अगर ये कर देता है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है ये, देन यस ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। सिमिलरली
ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसने प्रीवियस कोई लिक्विडिटी ग्रैब की है देन यस, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अदरवाइज जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे नहीं कूदना है। ठीक है, आई होप ये चीज आपके लिए वर्क करेगी और आइंदा आने वाले दिनों में आपको बेनिफिट भी देगी।